हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट वीडियो के एंडिंग में जो हम मोलिक्यूल्स चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो था विटामिन टॉपिक, उसमें मैंने आपको क्या है एक नाम नहीं बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या है किस टॉपिक पर स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम है चाहे उसके रिगार्डिंग, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे वो नीट जेई लेवल है, कुछ भी है, सभी के रिगार्डिंग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और सबसे बड़ी बात उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपकी लाइफ से रिलेटेड रहता है। आपकी लाइफ से रिलेटेड रहता है। जैसे आपने 11th क्लास यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री, वहाँ पर आपने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में आपने वहाँ पर इसके बारे में स्टडी किया होगा कि केमिस्ट्री का यूज इन मेडिकल फील्ड लाइक ड्रग्स, ठीक है, मेडिसिन, उसमें क्या कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो उसमें भी डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिएगा। मैंने भी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 1। ओके, तो क्या है, अगर आप इस चैप्टर को बेटा बहुत ही अच्छे से सीख लोगे, बहुत ही अच्छे से सीखोगे, तो आप ये कह सकते हो कि आप एक प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, आप अपने घर पर किसी को भी बाय चांस इमरजेंसी क्या है, किसी को बुखार है, किसी को कह सकते हो आप एलर्जी है, ठीक है, किसी को भी और अदर रिलेटेड कोई भी डिजीज है, ठीक है, जैसे मलेरिया वगैरह है, तो कुछ हद तक आपको क्या है आप कह सकते हो मेडिसिन का नॉलेज हो जाएगा। क्लियर है। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि आपका जो नॉलेज है केमिस्ट्री सीखने का वो इसमें दिख सकता है। अगर बाई चांस किसी को बुखार हो जाए और आप अपने घर पर क्या कोई भी टैबलेट अगर आपको पता है रिगार्डिंग जो आपको क्या है बुखार के, तो अगर आप अपने फैमिली को किसी मेंबर को दोगे तो आपको क्या कहेगा वो कि हाँ भाई इसको कुछ नॉलेज है, पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो ये जो वीडियो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है या नहीं है, और केमिस्ट्री वाले के लिए तो है ही है। और इसकी वेटेज 4 to 6 मार्क्स रहती है आपकी पेपर में। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो सबसे पहले अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में तो हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन्स के बारे में। मेडिसिन्स क्या होती हैं, मेडिसिन्स, तो मेडिसिन्स क्या होंगी, एक तरीके से आप कह सकते हो केमिकल सब्सटेंस है। क्या है ये, केमिकल सब्सटेंस है जो कि डिजीज के क्योर के लिए यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, डिजीज के क्योर के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले एस्प्रिन, क्या लेते हैं आप, पैरासीटामोल, एस्प्रिन या पैरासीटामोल लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है पैरासीटामोल क्या करती है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, आपने देखा है तब आपको बुखार होता है तो आप पैरासीटामोल की एक टैबलेट ले लेते हो, तो कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और आप क्या है थर्मोमीटर की हेल्प से चेक भी करते हो, या सिंपली किसी के भी हैंड को टच करके, ऐसे टच करके आप क्या करते हो, मेंशन भी करते हो। क्लियर है, तो उनको हम क्या कहेंगे, मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स को मैं डिफाइन करा देता हूँ और फिर इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड ड्रग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन, तो मेडिसिन क्या होती थी, केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू, केमिकल सब्सटेंस, chemical substance which are used to cure disease डिजीज का इलाज करने के लिए, पेन से रिलीफ, क्योर फॉर पेन एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर of body are called medicine। ठीक है, और मेडिसिन क्या है, इट हैव
लो मोलिकुलर लो मोलिकुलर मास, ये लो मोलिकुलर मास रखती है। क्लियर है? और कह सकते हो मेडिसिन के बारे में, इट इज सॉफ्ट या इट इज सेफ टू यूज एंड डोंट नॉट कॉज एडिक्शन। इट इज सेफ टू यूज and do not cause causes addiction। क्या देखो, हम जैसे पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है, तो आपका ऐसा नहीं कि आप पैरासीटामोल लोगे तो क्या उसके एडिक्ट हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सेफ रहती हैं और हमारी बॉडी उसकी एडिक्ट हैबिचुअल नहीं होती है, ठीक है। तो ये है मेडिसिन। लेकिन ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स भी क्या करते हैं, ड्रग्स भी डिजीज के क्योर के लिए यूज हो जाता है, लेकिन वो हमारे लिए सेफ नहीं होता है, बिकॉज जो हमारी बॉडी है वो ड्रग्स की हैबिचुअल हो जाती है। जैसे हीरोइन है, कोकीन है, आपने देखा होगा काफ़ी बार ये इंजेक्शन के थ्रू कोई भी इंसान लेता है तो उसका एडिक्ट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? एडिक्ट। इसी वजह से क्या है, वो हमारे यूज के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आप कह सकते हो इट इज ए केमिकल सब्सटेंस, ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस, which is also used for cure disease, pain, ठीक है। बट नॉट सेफ to use because it has serious side effect, and causes addiction, causes addiction। और क्या हो जाता है? ये अडिक्ट यानी कि हैबिचुअल हो जाता है। क्लियर है? तो सबसे मेन डिफरेंस यही है कि दोनों तो हम क्या कर सकते हैं, बीमारी के इलाज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सेफ होता है। क्यों? क्योंकि एडिक्शन जो होता है इसका हैबिचुअल नहीं होता है कोई भी इंसान। लेकिन जो ड्रग्स है ये सेफ नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है और क्या हो जाता है? एडिक्ट हो जाता है। देखो, एक टाइम पर कम अमाउंट में, क्या है, कम अमाउंट में कह सकते हैं आप, अगर इसको यूज किया जाए तो ये ठीक है। कभी कभार मतलब कि अगर सीरियस कोई भी डिजीज है तो उसके क्योर के लिए ड्रग्स ठीक है, लेकिन बाद में हमारी बॉडी इसकी हैबिचुअल हो जाने के बाद ये जो इंसान इसको लेता है उसको बिल्कुल नष्ट कर देती, कह सकते हैं उसको बिल्कुल एक डेथ लेवल तक ले चली जाती है, ठीक है। और इसमें एक मेन डिफरेंस और कह सकते हो आप, ये लो मोलिकुलर मास है और ये क्या है? इट इज हाई मोलिकुलर केमिकल सब्सटेंस, समझ आया? तो अब इसमें जो हम रहेंगे, हमारे लिए जो डिस्कशन रहेगा मेन मेडिसिन पर रहेगा। और अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप्स की ड्रग्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वो देखिएगा क्या है। तो नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन। क्लासिफिकेशन of medicine on on basis of their bioaction, on basis of their bioaction।
बायो एक्शन का क्या मीनिंग है यहाँ पर? बायो एक्शन का मीनिंग है बेटा कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्मास्यूटिकल जो आपकी कंपनीज होती है दवाई बनाने वाली, उसके बेस पर कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या कुछ एक्शन होता है, उस बेस पर जो क्लासिफिकेशन है मेडिसिन की वो क्या क्या है। और इसमें से आपका क्या है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट आपके बार काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। व्हाट इज एंटी एंटी-एलर्जिक ड्रग्स, वन एंटी पैरासिटिक ड्रग्स, व्हाट इज ट्रांक्विलाइजर ड्रग्स या मेडिसिन, ऐसे आ सकता है। मेडिसिन या ड्रग्स भी लिखा मिलता है, मेडिसिन या ड्रग्स। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है एंटी पैरासिटिक, एंटी पायरिक, एंटी पैरासिटिक। एंटी पैरासिटिक ड्रग्स क्या है? ये एक उस टाइप्स की मेडिसिन कह सकते हो या ड्रग्स कह सकते हो। ड्रग्स नहीं कहोगे, मेडिसिन ही कहोगे जनरली। ड्रग्स तुम बता देंगे हम आपको कौन सी होगी, ठीक है। इट इज दिस स्पेशल क्लास ऑफ मेडिसिन which are used lower down the temperature of our body। तो क्या होगा? दिस क्लास ऑफ मेडिसिन, ऐसे लिख लीजिए, दिस क्लास ऑफ मेडिसिन, the class of medicine which are used to lower down temperature of the body, lower down the temperature of the body during fever are called antiparasitic ड्रग्स। तो देखो आपके बहुत ही काम की होने वाली है ये ड्रग्स। क्यों? अगर काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी फैमिली मेंबर्स को किसी को भी क्या हो जाए, फीवर आ जाए, तो उसके इलाज के लिए आप क्या दे सकते हो? एंटी पैरासिटिक ड्रग दे सकते हो। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आप ले सकते हो एस्पिरिन, ठीक है, पैरासीटामोल, कॉमन है बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा यूज में ली जाती है, ठीक है। और क्रोसिन, ये बैन भी हो चुकी है, ठीक है। और एक ड्रग्स, एक और मेडिसिन ली जाती है जिसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है। कॉमनली ये ली जाती है। एस्प्रिन भी काफ़ी बार ले लेते हैं, लेकिन ये भी क्या है, थोड़ा सा कह सकते हो इसका भी हैप्चुअल हो जाता है, ये वर्क करना जल्दी बंद कर देती है। तो इसकी स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आपका कह सकते हो नीट जेई लेवल में या आपका और कोई भी एंट्रेंस है या बोर्ड में भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एस्प्रिन या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल। क्लियर है? 1 मार्क्स में ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है। तो एस्प्रिन की स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम बेंजीन, ये आपका बेंजीन होते हैं, अगर अब इसमें क्या लगा दूं COOH, बेंजीन रिंग पर क्या लगा दिया COOH, इसको बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड पर मैं कोई भी क्या लगा दूं एसीटोन, यानी कह सकते हो आप COOCH3, ये क्या है ROCO, ठीक है। इस तरीके से क्या है ये एक 2 एसीटो, इसका नाम क्या होगा 2 एसीटोक्सी बेंजोइक एसिड, क्लियर है? ये आपका एस्टर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? एस्टर ग्रुप जो होता है उसके मैं साइड में भी दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ RCOOR, इसको हम क्या कहेंगे? एस्टर ग्रुप, ठीक है, ठीक है। तो वेरी सॉरी CH3COO ये R, तो क्या हुआ ये एस्टर ग्रुप, ठीक है। ये क्या है? एस्टर। तो इसको क्या बोला है 2 एसीटोक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है वो एस्प्रिन का स्ट्रक्चर होता है,
क्लियर है। इसके बाद पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की क्या स्ट्रक्चर होगी, अगर बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक है, और इस पर हमने क्या लगा दिया, बेंजीन रिंग पर अगर हमने लगा दिया NHCOCH3, इसको हम कहते हैं एसिटिनिलीड। क्या कहते हैं हम इस बार पूरी स्ट्रक्चर्स को, एसिटिनिलीड, ठीक है। अगर इस पर मैं क्या लगा दूं, इसकी पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप, क्या लगा दें इसकी पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप, तो इसका जो नाम हो जाएगा, तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका ये हो जाएगा। जिसमें इसमें भी फंक्शनल ग्रुप कितने थे, एक तो ये फंक्शनल ग्रुप था एस्टर, और ये क्या था, बेंजो एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हो आप इसको। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था और ये क्या था, एस्टर। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ग्रुप हो तो प्राइमरी हम इसको मानते हैं, और इसको हम क्या मानते हैं, सेकेंडरी। और इसी वजह से सेकेंडरी को हम एज ए परफिक्स यूज करते हैं, और परफिक्स में एस्टर के लिए जो वर्ड होता है आपका वो क्या होता है, एसिटॉक्सी, ठीक है। ऐसे ही ये क्या रहेगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और सेकेंडरी को OH ग्रुप है तो इसमें हम परफिक्स एज ए क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। तो पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटिनिलीड, पैरा ऑक्सी एसिटिनिलीड, ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, पैरासीटामोल की। काफी बार पूछ लिया जाता है आपसे, इसी वजह से मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्कस की है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करना इसकी स्ट्रक्चर्स को रिमेंबर करने की। क्लियर है। इसके बाद जो सेकेंड टाइप्स की ड्रग्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड टाइप की जो ड्रग्स है उसको हम कहते हैं एनाल्जेसिस ड्रग्स। क्या कहेंगे, एनाल्जेसिस, एनाल्जेसिस, एनाल्जेसिस मेडिसिन या ड्रग्स। क्लियर है। तो इसको जनरली एनाल्जेसिस जो ये हमारी मेडिसिन है इसको क्या कहेंगे, पेन किलर। दीज आर पेन किलर मेडिसिन, these are pain killer drugs। ये कह सकते हो मेडिसिन, मेडिसिन ठीक वर्ड रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये लो मोलिकुलर मास है। ओके, तो एनाल्जेसिस ये कैसी है, दीज आर पेन किलर मेडिसिन। क्लियर है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। देखो काफ़ी बार आपको क्या हो जाता है, पेन हो जाता है, लाइक स्टोमक पेन है आपको, या कोई भी हेडिक पेन है, कुछ भी पेन है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग है ये। क्लियर है। तो देखिए एस्प्रिन, क्या फर्स्ट, एस्प्रिन। तो ऊपर हमने देखा था एस्प्रिन एज हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको डाउन करने के लिए भी यूज की जाती है, और पेन को भी डिक्रीज करने के लिए एस्प्रिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखिएगा, एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन, एनल्जिन, नोवेल्जिन, नोवेल्जिन, मॉर्फिन, मॉर्फिन। ये जो है मॉर्फिन है ये नारकोटिक ड्रग्स है। कैसी, ये नारकोटिक, नारकोटिक ड्रग्स, मतलब जैसे हीरोइन, हीरोइन। नारकोटिक का मतलब क्या होती है, वो ड्रग्स जो जिसका हम हैबिचुअल हो जाते हैं, वो ड्रग्स जिसके हम क्या हो जाए, हैबिचुअल हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, नारकोटिक, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे। तो एस्पिरिन, एलेंजिन, नोवेलेंजिन, मॉर्फिन, ये क्या है, पेन किलर है। ये क्या है, ये पेन किलर। तो इसमें आप देख पा रहे हो जो एस्पिरिन है ये डबल एक्शन शो कर रही है, बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज करती है और पेन किलर का भी वर्क करती है। क्लियर है। तो ऐसी ड्रग्स जो कि डबल एक्शन शो करे उसको हम कहते हैं एंटी पायरेस्टिक ड्रग्स। क्या कहेंगे उनको, एंटी पायरेस्टिक ड्रग्स। तो लिख लेना, ये जो बातें हमें इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूं स्टार पॉइंट करके। ओके तो एस्प्रिन हैज डबल एक्शन, एस्प्रिन हैज डबल एक्शन एनाल्जेसिक्स एज वेल, as well as antipyretic।
एंटी पायरेस्टिक, ठीक है। इट एक्ट एज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, और क्या फंक्शन है इसका? एंटी ब्लड, मतलब क्या है, हमारे ब्लड को क्लॉट होने से भी रोकती है। क्लॉट होने का मतलब क्या है, हमारा जब ब्लड जो होता है बेटा, अगर हमारा ब्लड डेंस हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो क्या होना लग जाता है, वो वेन्स में क्लोट हो जाता है, जम जाता है। तो उसको क्लोट होने से रोकने के लिए भी किसका यूज करते हैं? एस्प्रिन का यूज कर सकते हैं आप। इट ऑल्सो एक्ट एज एंटी ब्लड क्लोटिंग, एंटी ब्लड क्लोटिंग, एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन, so used in so used in prevention of heart attack, used in prevention of heart अटैक, हार्ट अटैक से भी रोकती है, ठीक है। और भी वर्क है तो उनको देखिएगा। एंड ऑल्सो यूज्ड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन वोमेन, एंड ऑल्सो यूज्ड इन and also used in pregnancy related problem in women, ठीक है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो लीवर के रिगार्डिंग क्या है, लीवर पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। कौन सी? एस्प्रिन जो आपकी मेडिसिन है वो। तो उस बात को भी लिख लीजिए, ठीक है। आप कह सकते हो यूज ऑफ एस्प्रिन आर नॉट, यूज ऑफ एस्प्रिन आर नॉट सेफ फॉर liver because it get hydrolyzed, in HCl medium, and give salicylic acid, which causes ulcer, क्या कॉज करता है वो? अल्सर। मतलब कि अगर हम, आपने सुना भी होगा ये बात कि हमें जो टैबलेट है वो क्या लेनी चाहिए, बिल्कुल खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे स्टोक में क्या आता है? HCl। क्या है? HCl मीडियम, यानी कि क्या कह सकते हो आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिलेवरी ग्लैंड जो होती है उनसे रिलीज होता है, और उस मीडियम में एस्प्रिन क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है, और डिजोल्व होने की वजह से क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, जो कि अल्सर, घाव बना देता है हमारे पेट के अंदर। हमारे स्टोमक में क्या बन जाते हैं? घाव बन जाते हैं। इसी वजह से हमें जो है खाली पेट मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। क्लियर है? तो कुछ अदर जो है एनाल्जेसिक ड्रग्स के एग्जांपल जो कि बहुत ही आजकल कॉमन है, उनका एग्जांपल्स बता दे रहे हैं आपको। नेप्रोक्सिन, ठीक है। ब्रूफिन, डाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक। तो ये जो आइब्रूफिन है, डाइक्लोफिनेक है, ये जनरली तब हम क्या, हमारे स्टोमक में पेन होता है, ठीक है, तो हम ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्रूफिन, डाइक्लोफिनेक और नेप्रोक्सिन। तो सबसे ज़्यादा ये ब्रूफिन और डाइक्लोफिनेक ये ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो टाइप है मेडिसिन वो है ट्रांसक्यूलाइजर। ट्रांसक्यूलाइजर
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक टाइम पर एक से ज़्यादा फंक्शंस करती है, ठीक है। सच मेडिसिन्स आर यूज ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज, कंट्रोल नर्वस सिस्टम एंड टू रिलीव स्ट्रेस। हमें क्या हो जाता है, स्ट्रेस में चले जाते हैं हम। आपने देखा होगा अगर आपको कोई भी अचीवमेंट की क्या है, आपको अगर ये रहता कि हमें ये अचीव करना है लेकिन आपको अचीवमेंट नहीं हो पाती, या किसी भी एग्जाम में आप क्या है सक्सेस नहीं हो पाती, तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, या मेंटल क्या कह सकते हो आप, मेंटल डिप्रेस हो जाते हैं। तो उस टाइम पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो जो हमारा माइंड है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पर हम किस टाइप की जो ड्रग्स लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, ट्रांसक्यूलाइजर्स। तो सच मेडिसिन आर यूज्ड, such medicine are used treatment of mental disease, control nervous system, and to relieve स्ट्रेस। इन सभी के लिए, यानी कि मेंटल डिजीज, कंट्रोल नर्वस सिस्टम और स्ट्रेस, ये सभी आपका जो है माइंड से ही कनेक्ट है। स्ट्रेस है, आपकी मेंटल डिजीज है, या नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल करना, आपके माइंड पर कंट्रोल करना, ये सभी एक ही कह सकते हो, एक ही सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं हमारा माइंड। क्लियर है। तो इन सभी की क्योर के लिए हम क्या है, ट्रांसक्यूलाइजर ड्रग्स यूज करते हैं। तो ये क्या होती है ट्रांसक्यूलाइजर। और आपने देखा होगा कि काफी बार किसी को नींद ना आने की बीमारी हो जाती है, कि रातों को उसको नींद ही नहीं आती है, तो उस टाइम पर भी मेन कंपोनेंट ट्रांसक्यूलाइजर ड्रग्स ही होती है, कह सकते हो आप। तो दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, आपने देखा ना, तब कोई भी स्ट्रेस में चला जाता है या कोई भी बैकी बैकी बातें करने लग जाता है, तो उसको क्या हो जाता है, माइंड का जो वर्क करने का क्या है सिस्टम, वो खराब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो उसको उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या है, स्लीपिंग पिल्स देते हैं या नींद आने की दवाई देते हैं। तो हमारा कुछ, अगर हमारा माइंड कुछ देर तक क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, एक तरीके से कह सकते हो कि वो वर्क करना बंद कर जाएगा, तो मे बी वो कंट्रोल हो जाए। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को स्लीपिंग पिल्स देते हैं। तो दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट, दीज आर एसेंशियल component of sleeping pills। क्लियर है। स्लीपिंग पिल्स में अगर इस कंपोनेंट का यूज करते हैं, तो उस टाइम पर एक टर्म्स यूज की जाती है स्पेशली, जिसको हम कहते हैं साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स। साइको रिलेटेड होता है हमारे माइंड से। हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आपने पढ़ी होगी, सुना होगा साइकोलॉजी, या आपने सुना होगा साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स। कभी किसी को भी मेंटल, आपको क्या हो जाती है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप किसके पास जाते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो। तो साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पर जो साइको वर्ड लिया गया है, वो डॉक्टर्स जो होते हैं साइको माइंड के डॉक्टर वहाँ, और थेरेपेटिक जो वर्ड लिया गया है वो इलाज के लिए लिया गया है, ठीक है। सो कॉस्ट, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, सो ऑल्सो कॉल्ड साइको, पी साइलेंट रहता है, ठीक है, साइको थेरेपेटिक ड्रग्स। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल है इक्विलिन कॉमन है ये बिल्कुल, ठीक है। ल्यूमिनल ओके, और है सेक्यूनल विरोनल। ये सेक्यूनल जो है ये भी क्या है, कॉमन। अमाइटल, ये कुछ एग्जाम्पल, इक्विनिल, ल्यूमिनल, सेक्यूनल, विरोनल एंड अमाइटल।
एंड अमाइटल। ठीक है, ये किसके ट्रांसक्यूलाइजर ड्रग्स जो हैं उसके एग्जाम्पल है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ये? तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है? सिर्फ एंटीपेरेस्टिक ड्रग्स क्या होती हैं, एमएलजेसिस, जो एमएलजेसिस सॉरी एनाल्जेसिक ड्रग्स है वो क्या होती है, ट्रांसक्यूलाइजर ड्रग्स या मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन और ड्रग्स के बीच में क्या है बेसिक डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है? 4 टाइप की जो मेडिसिन है वो है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। फोर्थ जो है वो क्या है, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स डिसइंफेक्टेंट्स तो देखो ये दोनों ही ड्रग्स जो या मेडिसिन है ये दोनों ही क्या करती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है उनको किल करती हैं। लेकिन जो एंटीसेप्टिक ड्रग्स है ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है आप कह सकते हो उनके लिए या लिविंग सेल के लिए क्या है ये सेफ होती हैं, लेकिन ये लिविंग सेल्स के लिए क्या होती है, डेंजरस होती है। जैसे अगर काफ़ी बार आपने देखा हो आपको चोट लग जाती है, आपको क्या कर लग जाती है, चोट लग जाती है, तो आप सेवलॉन से उसको क्या करते हो, पहले उसकी सफाई करते हो या डिटॉल से करते हो या फिनॉल से करते हो। तो उस टाइम पर आपने देखा होगा कि जहां पर हमें चोट लगी वहां पर हमारी लिविंग सेल हैं, क्या है वहां पर, लिविंग सेल हैं। तो क्या वहां पर आपको कुछ इन्फेक्शन होता है, नहीं, लेकिन आपको जहां पर इन्फेक्शन या कोई भी चोट लगी है वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो, इसी वजह से हम क्या एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक। लेकिन आपने देखा होगा काफी बार जो डीडीटी डाई नाइट्रोटोलिन, या आपने देखा होगा जो अदर जो हार्मफुल, जैसे हम क्या है हो सकता है फिनोल, फिनोल का पोछा लगाते हैं हमारे फर्श पर। तो अगर आप फिनोल पर जहाँ पर चोट लगी है वहाँ आप फिनोल लगा लो, वहाँ भी तो वो भी तो क्या करता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करेगा ना, लेकिन वो लिविंग सेल के लिए क्या होता है, सेफ नहीं होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, सिर्फ इसी बेस पर कि कौन लिविंग सेल्स के लिए आप कह सकते हो बेनिफिशियल है और कौन आप कह सकते हो कि हार्मफुल है, तो उसी बेस पर क्या है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट से ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है। क्लियर है? तो एंटीसेप्टिक ड्रग्स क्या है, एंटीसेप्टिक ड्रग्स, तो एंटीसेप्टिक आप कह सकते हो केमिकल्स विच आर, दीज आर दोज मेडिसिन विच आर, these are those medicine which are used to kill or stop the growth of microorganism। ठीक है, these are safe to use for living tissue so can be applied to wounds, cut, skin surface disease, इन सभी के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हम अपनी डेली लाइफ में मैनी एंटीसेप्टिक क्रीम्स यूज करते हैं और सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक वी यूज्ड so many antiseptic drugs, एंटीसेप्टिक क्रीम्स, ऐसे लिख लो, एंटीसेप्टिक क्रीम्स एंड सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल 0.2% फिनॉल, देखो कंसंट्रेशन क्या है, 0.2% फिनॉल डाइल्यूट डिटॉल
सेवलॉन, ठीक है, बीटा, जिसको बीटानोल कहते हैं, उसका असली जो हम रियल नेम क्या कहते हैं, बिथेनॉल, बीटाडीन जिसको कहते हैं बिथेनॉल, ठीक है। ये सभी क्या है, एक एंटीसेप्टिक्स मेडिसिन के यूज पर हम कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक। इसके बाद जो है डिसइंफेक्टेंट्स, क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स। सर मैं अंडरलाइन कर देता हूं, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, दीज आर सेफ टू यूज फॉर लिविंग टिश्यू। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसी में आप चेंज कर सकते हो, दीज आर नॉट यूज, दीज आर नॉट, ऐसे के लिख सकते हो, दीज आर नॉट सेफ फॉर लिविंग टिश्यू। ये लिविंग टिश्यू के लिए क्या नहीं है, सेफ नहीं है। जैसे फिनाइल, DDT, ठीक है, कंसंट्रेटेड डिटॉल। आपने एक बात देखी है कि आप क्या करते हो, काफी बार डिटॉल लेके आते हो, उसमें आपको ये होता है कि ये आप क्या है, आपके जो नहाने के पानी में डालकर क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, और एक को क्या है, आप यूज नहीं कर सकते हो। तो दोनों में क्या है डिफरेंस है, एक कंसंट्रेटेड डिटॉल होता है और एक क्या होता है, डाइल्यूटेड डिटॉल होता है। क्लियर है। और क्या है, आप ले सकते हो, फिनाइल हो गया और 4 ppm क्लोरीन वाटर, Cl2 वाटर। ये किसके एग्जांपल है, डिसइंफेक्टेंट। लेकिन डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में क्या है, ये डायरेक्ट किल ही कर देते हैं और इसमें कंसंट्रेशन हाई होता है, और ये लिविंग टिश्यूज के लिए हार्मफुल होता है, नॉट सेफ फॉर लिविंग टिश्यू। और ये लिविंग टिश्यू के लिए क्या आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो, जो बोरिक एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, 11th क्लास में पढ़ा होगा। बोरिक एसिड का फॉर्मूला प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए बोरिक एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला प्लीज आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। लिख दिया, अब मैं लिख देता हूँ, H3BO3, सभी मैच करना है, ठीक है। इज यूज्ड एज ए वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज, इज यूज्ड एज ए वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज, ठीक है। बोरिक एसिड का आप क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, बोरिक एसिड लिया, उसमें आपने पानी मिलाया, उससे आप अपनी आइज को अच्छे से क्या कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, ताकि जो आपकी आइज में कुछ भी अंदर चला गया है कचरा या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाते हैं, या कई बार छोटे छोटे क्या है आप कह सकते हो पैथोजेंस, या जो है आपके मच्छर घुस जाते हैं, उनको किल करने के लिए, उनकी सफाई, हमारी आइज की सफाई करने के लिए हम बोरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। अगर किसी को भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी के नाम में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैप्टर के थ्रू मैं आपको कह सकते हो मिनी डॉक्टर बना दूंगा, ठीक है। मिनी डॉक्टर्स का मीनिंग क्या है, आप प्राइमरी लेवल पर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को अच्छे से समझना होगा, देखना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो कि आगे फर्दर टाइप हैं आपकी, ठीक है। अभी तो एंटी माइक्रोब्स रहता है, एंटी मलेरियल ड्रग्स रहता है, ओके। और हमारा क्या है नेक्स्ट, एंटीबायोटिक भी रहता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रहता है, ट्रांसक्यूलाइजर, नॉन ट्रांसक्यूलाइजर ड्रग्स रहता है। तो एक सिंपल ड्रग्स के रिगार्डिंग और भी क्या है लेक्चर बनेगा, ठीक है। फिर ड्रग्स वाला जो हमारा टॉपिक है, या मेडिसिन वाला जो हमारा टॉपिक है, वो क्लियर हो जाएगा, ओके। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।